जी? आपका आइसक्रीम का धंधा कैसे चल रहा है? देखिए, आपको कुछ गलत फहमी हो गई है। आप? हाँ, वही आधी घर वाली। लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? मिलने आई हूँ। मेरा मतलब है, मेरी एक सहेली यहाँ काम करती है, मैं उससे मिलने आई हूँ। हाँ, जरूर मिल लीजिए। मगर इस वक्त आंटी जी बैठी हैं आपकी सहेली के कमरे में, यानी कि इंदर के कमरे में। आंटी जी? जी हाँ। अरे बाप रे, कितनी देर में जाएंगी? क्यों, अकेले में मिलने वाली कौन सी बात है? जी नहीं, मेरा मतलब है कि... देखिए, मैं मतलब सब समझता हूँ। आप मेरे साथ चल के मेरे क्वार्टर में बैठिए, मैं इंदर को ही बुलवा देता हूँ। और इसी बहाने आपकी फरीदा से भी मुलाकात हो जाएगी। फरीदा? जी हाँ, मेरी घर वाली। आधी नहीं, पूरी। रघु, इंदर से जाके बोल दे कि अब्बास मैम साहब ने बुलाया है, जैसे फुर्सत मिले मेरे क्वार्टर में चला है। चलिए चलिए। इंदर, कोई डरने की बात तो नहीं है ना? फिक्र मत कीजिए माँ, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा, थैंक यू। यू वेलकम। साहब, आपको अब्बास मैम साहब ने बुलाया है क्वार्टर में, कहा है फुर्सत मिलते ही आ जाएं। सचमुच बड़ा मजा आएगा, मजाक का मजाक हो जाएगा। और लेकिन सब कुछ है तुम्हारे ऊपर, जितनी बताई उतनी एक्टिंग तो कर लोगी ना? आखिर बीवी आपकी हूँ, जितनी एक्टिंग आप करते रहते हैं उसकी आधी तो कर ही लूंगी। बस इंदर के लिए उतनी काफी है। क्यों मंजू जी, कैसा लगा हमारा प्लान? छोड़े ना, अभी ये सब क्यों? देखिए, इंदर भाईजान के मन की बात तो हम जानते ही थे, आज आपके मन की बात भी जान गए, अब आप दोनों एक दूसरे के मन की बात भी तो जान लीजिए। करेक्ट। लेकिन अभी भी एक चाइनीज वॉल खड़ी है इन दोनों के बीच में। चाइनीज वॉल? वो क्या? आंटी जी, यानी कि इंदर भाईजान की माँ जी, उन्हें भी तो पटाना होगा। अरे जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेंगी माँ जी? हम लोगों ने भी ऐसे किया था। क्यों फरीदा? आपने क्या किया था सो तो मालूम नहीं, मगर आप हैं बड़े किस्मत वाले जो आपको ऐसी बीवी मिली। हाँ, इंदर भी यही कहता है, बोलता है बंदर के गले में मोतियों का हार। अभी तो शादी को सिर्फ 3 ही महीने हुए हैं, देखते हैं मोती असली निकलते हैं या नकली। मोती नकली सही, बंदर तो असली है। वाह, मिलाइए हाथ। नहीं नहीं, इस बात पे तो गले मिलना चाहिए। अभी आ गया, गेट रेडी, कम ऑन। भाभी, ओ भाभी। आइए भाईजान। क्या बात है भाभी, ये अचानक बुला क्यों भेजा? बैठे तो सही। बात क्या है? भाईजान। देखो फरीदा, मैं तुमसे फिर बोलता हूँ, इंदर को मत फंसाओ इस बीच में। आप चुप रहिए, एक बहन मुसीबत में अपने भाई से मदद नहीं लेगी तो और किससे लेगी? क्यों भाईजान? हाँ बिल्कुल ठीक, आप इस उल्लू की बातें मत आइए, बात क्या बताइए ना। भाईजान, आप मेरी शादी में आए थे ना, मेरी एक जिगरी सहेली है सुजाता, उसने आपको वहाँ देखा, बस देखते ही आप पर फिदा हो गई। हाँ, उसके पिता ने उसकी शादी की बात चलाई तो भागकर यहाँ चली आई। ओह नो। हाँ भाईजान, मुझे क्या मालूम था कि बात इतनी आगे बढ़ गई है। मैंने उससे कहा, मुंह जली, ये तूने क्या किया? कम से कम अपने खानदान की इज्जत के बारे में तो सोचा होता। उसने कहा, मैंने तो मन ही मन में उनसे ब्याह कर लिया, अब हिंदू नारी होकर दूसरी शादी के बारे में कैसे सोचूं? मैंने कहा, सुन सुजाता। उसने कहा, देख फरीदा, अगर तेरे इंदर भैया ने मुझसे शादी नहीं की तो मैं गले में फांसी लगा लूंगी, या जहर खा लूंगी, या ट्रेन के नीचे जान दे दूंगी। भाईजान, अब उस लड़की की इज्जत आपके हाथ में, उसके खानदान की इज्जत आपके हाथ में है, उसे बचा लीजिए भाईजान, उससे शादी कर लीजिए। जवाब नहीं? हाँ? मेरा मतलब है कि इनकी सहेली का जवाब नहीं। लेकिन भाभी, यार अब्बास, तू तो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। क्या जानता हूँ, इसीलिए तो मना कर रहा था। फरीदा, बात यह कि अपने अंजू भाभी है ना, चंद्र भैया की बीवी, हाँ। उनकी छोटी बहन मंजू से इन्हें इश्क हो गया है। हाय अल्लाह, उसने सुन लिया होगा, अब क्या होगा? अब तुझे कुछ करना होगा। मैं क्या करूंगा यार? अरे यार, वो तेरे ऊपर पागल है ना, तू कहे तो शायद मान भी जाए। मुझे मत फंसा। हाँ भाईजान, चलिए प्लीज चलिए। सोच ले एक बार यार तू। वो नहीं। देखिए, आप ये पागलपन छोड़ दीजिए। आपने तो सुन ही लिया होगा कि मैं किसी और को दिलो जान से प्यार करता हूँ। किसको? जवाब दीजिए ना, किसको? है खूबसूरत लड़की, पहले तो लगता था कि थोड़ी सी पागल है, लेकिन आज पता चला कि पूरी पागल है।
बेगम, असली मोती क्या, तुम तो असली हीरा हो, हीरा। रिश्ते में मैं तुम्हारा शौहर हूँ, लेकिन एक्टिंग में तुम्हारा बेटा क्या, तुम्हारे बेटे का बेटा यानी कि पोता हूँ। भाईजान, भाईजान, हम अंदर आ सकते हैं? भाभी, मैं आपकी सहेली को जरा समझा रहा हूँ, इसलिए डोंट डिस्टर्ब। आ ता थई थई तत आ थई थई तत किरतक तुंदन नाती तेता धा दिनता कर धा दिनता का तिते धा दिनता का तिते धा दिनता करे धा दिनता का तिते धा सुनता था का तिते धा सुनता था का तिते धा सुनता था। वाह भाभी, कितना अच्छा टुकड़ा है, एक और दिखाइए ना। ठहर, जरा सोच लेने दे। हाँ, 1 2 ता थई थई तत आ थई थई तत। वाह 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 वाह, तुम्हारा जवाब नहीं भाभी, आई टेल यू टू गुड। एक परन याद आई, सुन। ततकतुंगा ततकतुंगा तुंग तुंगा बंसी बच जमुना तट राधे संग निरत करत कृष्ण चंद्र भगवान धिड़ 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 छुम 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 छननननन थई धिड़ 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 छुम 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 छनननन थई धिड़ 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 छुम 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 छनननन। वेरी गुड, क्या हुआ? बहू, तुम? माफ कीजिए पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अंकल जी, मैंने इनसे जबरदस्ती की थी नाचने को, कसूर मेरा है। नहीं बेटी, कसूर मेरा है। घर में इतना बड़ा कलाकार और मुझे पता तक नहीं। ये खूबसूरत परन, सुंदर बोल। आपको ये शब्द कैसे मालूम हुआ? क्या उस्ताद अल्लाह रखा का नाम सुना है? जी जी। मेरा जिगरी दोस्त है, 10 साल उससे मैंने तबला सीखा है। आप और तबला? जी जनाब। अरे एक मिनट ठहरिए, आइए बैठे। आप ये बताइए। पहले मुझे पूछने दे। इधर आओ बहू, ये तुमने कथक किससे सीखा? जी, शंभू महाराज से। शंभू महाराज? और अभी तक तुमने मुझे बताया नहीं। बताते कैसे? इस घर में आते से सब मिलिट्री में भर्ती हो जाते हैं। आपने किसी को बताया कि आपने तबला सीखा है? वो तो बेटी तेरी आंटी के लिए, उसे ये सब पसंद नहीं। अंकल जी, तो हो जाए कल? क्या हो जाए? उस्ताद अल्लाह रखा और शंभू महाराज की जुगलबंदी। हो जाए तो बहू? हो जाए। अरे फिर लेकिन कहाँ? यही? नहीं बेटी, तेरी आंटी को पता चल गया तो? आंटी जी जब महिला केंद्र की मीटिंग में चले जाएंगे तब हम यहाँ आएंगे। बेटी चोरी छुपे कुछ करना अच्छा नहीं। देखिए अंकल जी, अगर गाना बजाना बुरी बात होती तो क्या आप तबला सीखते? हमारे माँ बाप हमें डांस सिखाते? बताइए। ठीक है बेटी, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। अंकल जी, आंटी जी को पसंद नहीं है ना, तो ये बात आंटी जी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए, बस। हम उनका अपमान करने के लिए थोड़े ही नाचेंगे गाएंगे। हम तो नाचेंगे गाएंगे सिर्फ निर्मल आनंद के लिए। अंकल जी जरा सोचिए ना, कैसा स्वर्गीय दृश्य होगा। ससुर जी तबला बजा रहे, बहू डांस कर रही है और देखने वाले हजारों देवी देवता ऊपर से फूल बरसा रहे हैं। वाह 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 वाह। तो मैं घुंघरू और तबले का इंतजाम करता हूँ। बड़ा मजा आएगा। आपको मालूम है, हमारे यहाँ तो दिन रात यही चलता है, शायरी और संगीत। हम तो बातें भी काफिया बंदी में करते हैं। काफिया बंदी में? वो कैसे? जैसे आप कुछ बोलिए, कुछ भी बोलिए। बहू तुम बोलो। हाँ हाँ, काफिया का रास्ता खोलो। ये क्या बात हुई? शायरी की एक बात हुई। अरे इसमें तो बड़ा मजा है। काफिया ना मिली तो उसकी सजा है। अरे ये तो बड़ा मजेदार खेल है ना? आपको और आंटी जी को छोड़ के मैंने इस घर में सबको सिखा दिया है। अच्छा? तो कल डाइनिंग टेबल पे हो जाइए खेल। हो जाए।